नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई और आज हम लोग 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ दोस्तों वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रुद्रेंद्र टंडन को। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं दोस्तों रुद्रेंद्र टंडन, उनको अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें, अफगानिस्तान तो ये भारत का बॉर्डर है दोस्तों, इसके बाद ये पाकिस्तान है, उसके बाद ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा दोस्तों भारत से 106 किलोमीटर जो है लगती है दोस्तों, लेकिन वो डायरेक्ट इस समय जिससे सीमा लगती है वो पीओके है दोस्तों, पाकिस्तान के अंडर में है, तो डायरेक्ट भारत का भी कनेक्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? काबुल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो कौन है? अशरफ गनी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको और भी याद रखनी हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नवाडा ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो वो किया है डिजिटल चौपाल का। डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल के कारण जो है दूसरे प्रदेशों से जो गांव वापस आए मजदूर हैं उनका इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने जल समस्या के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के लिए एक स्प्रिंग फेड आधारित वाटर शेड परियोजना की भी मंजूरी दी है। नाबार्ड के अनुसार लेह में 3 कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की परियोजना से भविष्य में अप्रैल मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई हेतु आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी। इससे 1643 ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। तो नवाडा ने किसका आयोजन किया है दोस्तों? डिजिटल चौपाल का पहली बार। ठीक है, तो नवाडा क्या होता है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 की हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन हैं दोस्तों वो GR चिंटाला हैं। ठीक है, GR चिंटाला। ठीक है, हम लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। नवाडा का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? डेवलपमेंट असिस्टेंस और फिर पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, गरीबी कम करना। ठीक है, तो ये दो इसके काम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थाई जज बनाने की सिफारिश की है? तो कुल 7 जजों को अस्थाई जज बनाने की सिफारिश की है दोस्तों। तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है दोस्तों निमोनिया। ठीक है, निमोनिया बीमारी की टीके के लिए विशेष विशेषज्ञ समिति की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोकोकल पॉलीएस्केराइड कंजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है। यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस टीके का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसका जो ट्रायल हुआ था वो कहाँ हुआ था? गाम्बिया में हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समय दोस्तों देख रहे होंगे कि आजकल राजदूत जो है बहुत चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में कौन होंगे? विक्रम दुरई स्वामी। ठीक है, तो राजनयिकों की नियुक्ति में बदलाव के तहत भारत सरकार विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं दुरई स्वामी। फिलहाल अतिरिक्त सचिव के तौर पर वो तैनात हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश की कैपिटल आप लोग जानते ही होंगे ढाका है। बांग्लादेश की जो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत से सबसे ज़्यादा है। वो कितना है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। ठीक है,
तो बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्रिका द एलिफेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो भारत की आबादी घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। द एलिफेंट एक पत्रिका है, उसके अनुसार दोस्तों वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है और फिर 2100 में इसमें 32% तक की गिरावट के साथ घटकर यह लगभग 1.09 अरब रह सकती है। पत्रिका द एलिफेंट में प्रकाशित अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी से लिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। भारत, अमेरिका, चीन तथा जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, उनकी मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवासन दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। अध्ययन के अनुसार भारत में 2017 में कार्य की उम्र वाले वयस्कों की आबादी कितनी थी? 76.2 करोड़ थी, जो 2100 में घटकर करीब इतने करोड़ रह जाएगी। तो मेन पॉइंट आपका दोस्तों इसमें यही है। तो द एलिफेंट एक पत्रिका है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? 1.09 अरब हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वर्ष के मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गुरबख्श सिंह को सम्मानित किया जाएगा। एटी के मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी और अस्थायी तालाबंदी के कारण क्लब ने इस साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस समारोह आयोजित नहीं किया है और यह दिन 1911 में यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बागान की जीत को याद करने के लिए दोस्तों मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयुक्त जो हैं दोस्तों अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एडीबी ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो एडीबी बैंक है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एडीबी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? मनीला, फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको और याद रखना है। पिछला प्रश्न जो था दोस्तों कि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया ने पर प्रतिबंध आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दे दी है। तो किसके लिए दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो कोविड-19 मरीजों पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इटोलीजुमाब के प्रतिबंध आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। इस दवा का उपयोग कोविड-19 रोगियों पर किया जाएगा जो मध्यम से गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यह दवा बायोकॉन लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है और पहले से ही सक्रिय मध्यम से गंभीर सोराइसिस के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग में की जाती है दोस्तों, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिए और बने रहिए हमारे नित्य एग्जाम पॉइंटर फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।